वेदाहं समितातानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान को बिना श्रद्धा और उनकी प्रेमा भक्ति के कोई नहीं जान सकता। और भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का एक सरल उपाय है एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करना। और उन्हीं में से एक पावन एकादशी है पापांकुशा एकादशी, जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आती है। यह कथा भविष्य पुराण से दी गई है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सभी एकादशी की कथा और उनका महात्म्य बता रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि हे प्रभु, मैंने आपसे आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनी, उसका महात्म्य सुना। अब कृपा करके मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। कठोर से कठोर पाप इस व्रत के फल से नष्ट हो जाते क्षण भर में। इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्यों को यम के दुख नहीं सहने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। आइए अब हम पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हुआ और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, एकादशी के दिन उपवास व रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। हे राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। तेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह फल उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करके यथाशक्ति यज्ञ, दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जैसा कि हम हर एकादशी की कथा में सुनते हैं कि उस एकादशी का क्या महात्म्य रहता है, उसको करने से क्या फल की प्राप्ति होता है, किस प्रकार हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, हम आध्यात्मिक जीवन में और अग्रसर होते हैं, हमारे सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। उस तरह से ये एक एकादशी है पापांकुशा एकादशी। इसका सामर्थ्य
शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भयंकर से भयंकर अपराध या पाप हैं वो भी इस एकादशी के फल से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और हमें नरक की यातना नहीं सहन करनी पड़ती। मेरा आप सभी भक्तों से यही निवेदन है कि आप अपने बंधु बांधवों सहित इस एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करें और अगले दिन इसका पारण करें। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा